एक चालाक औरत ने अपने अरबपति पति को मार डालने के लिए उसे उकसाया कि वह मगरमच्छों से भरी नदी में कूद जाए। जब काफी देर तक पति सतह पर नहीं आया तो डिया को लगा कि उसकी मुराद पूरी हो गई और अब वो अरबों की संपत्ति की वारिस बन जाएगी। जब वो अपनी जीत पर खुश हो ही रही थी तभी उसे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी तो तैरना जानता था और वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन ये बेरहम औरत हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर से पति को फुसलाया कि वो उसके लिए एक ऊंची चट्टान से डाइव लगाकर दिखाए। अपनी खूबसूरत पत्नी की मीठी बातों में आकर उस अमीर आदमी ने बिना सोचे समझे साहस दिखाया और ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। एक गहरी सांस लेकर उसने नीचे की ओर छलांग लगा दी और नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इस बार वो अरबपति पति फिर कभी ऊपर नहीं आया। डिया ने चारों तरफ देखा लेकिन पति का कोई नामो निशान नहीं था। अपनी साजिश को कामयाब होते देख डिया की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जैसे ही वो अपनी अगली ऐश ओ आराम वाली जिंदगी के सपने बुनने लगी उसे एक जानलेवा बात याद आई। उसे मोटरबोट चलानी नहीं आती थी और उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला। लेकिन इस घने जंगल में सिग्नल का नामो निशान नहीं था। घबराकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया लेकिन गला फाड़कर चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। बेबसी के इस आलम में डिया एक कोने में दुबक कर फूट फूट कर रोने लगी। जैसे जैसे समय बीता डिया को वहां फंसे हुए 2 घंटे हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने खुद नाव चलाने की कोशिश की लेकिन उसकी अनाड़ी कोशिशों की वजह से गलती से नाव का लंगर ऊपर खींच गया। फिर उसकी कुछ और गलत हरकतों से नाव की रफ्तार अचानक बढ़ गई और वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी। इस अचानक हुए हादसे से डिया की हालत खराब हो गई। कोई रास्ता न देख वे खड़ी होकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। जब उसने देखा कि नाव किनारे की चट्टानों से टकराने वाली है तो वह हड़बड़ी में ड्राइवर की सीट की तरफ झपटी ताकि चाबी निकाल सके। मगर घबराहट में उसका हाथ ऐसा फिसला कि चाबी सीधे नदी में जा गिरी। हालांकि नाव अब घूमना बंद कर चुकी थी लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया उसके सामने मौत खड़ी थी। सामने एक विशाल झरना था। ये देखकर डिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि नाव जल्द ही झरने से नीचे गिरने वाली है। डिया ने तुरंत अपना सामान समेटा और नाव के पिछले हिस्से पर आ गई। तभी उसे नाव के अगले हिस्से पर एक लाइफ रिंग लाइफ हुए दिखी। उसने बिना सोचे समझे उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन जब उसने देखा कि लाइफ रिंग उससे दूर बहती जा रही है तब उसे समझ आया कि लाइफ रिंग का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। अब नाव झरने के बिल्कुल मुहाने पर थी। भागने का कोई रास्ता ना देख उसने अपना सामान लिया और केबिन के अंदर एक कोने में दुबक कर किसी चमत्कार की प्रार्थना करने लगी। खुशकिस्मती से डिया की किस्मत तेज थी। वो झरना ज्यादा ऊंचा नहीं था और वो सुरक्षित तरीके से पानी के बहाव के साथ किनारे पर पहुंच गई। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपने बैग से फोन निकाला लेकिन अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। बेबसी में वो जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालने लगी। थोड़ा शांत होने के बाद डिया ने सबसे पहले अपना मेकअप ठीक किया और हिम्मत जुटाने के लिए शराब के 2 घूंट पिए। उसे समझ आ गया कि यहाँ मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि जंगल में जाकर खुद को बचाने का रास्ता ढूंढा जाए। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। ये सोचकर उसने एक शानदार मेकअप किया, अपनी चमकती हुई लाल ड्रेस पहनी और 10 इंच की हील्स पहनकर उस खतरनाक जंगल की ओर चल पड़ी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि उसे जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान दिखे। उन निशानों का पीछा करते हुए उसने देखा कि सामने एक भालू नदी के किनारे पानी पी रहा है। डिया डर के मारे सुध-बुध खो बैठी। तभी भालू ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। डिया जान बचाकर भागी लेकिन ऊंची हील्स की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही भालू उस पर हमला करने वाला था डिया ने अपनी हील्स उतारकर भालू की तरफ फेंकी। लेकिन अगले ही पल भालू उस सैंडल से आने वाली पैरों की तीखी गंध की ओर आकर्षित हो गया और उसे चाटने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर डिया जंगल में छिप गई और बाल बाल बच गई। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा जंगल का तापमान गिरने लगा। ठंड से बचने के लिए उसने आदि मानवों की तरह लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। उसके हाथों में छाले पड़ गए पर आग की एक चिंगारी तक नहीं निकली। मजबूरन वो गर्मी पैदा करने के लिए उछल कूद करने लगी। तभी उसकी नजर सामने एक सफेद मांस खाने वाले जानवर पर पड़ी। उसने अनजाने में जहरीला मशरूम खा लिया और बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से उसने मशरूम कम मात्रा में खाया था इसलिए वो जल्द ही होश में आ गई। जैसे ही उसने फिर से जंगल के रास्ते पर अपना सफर शुरू किया उसे अचानक सामने के जंगल से धुएं की लकीरें उठती दिखाई दी। उसे लगा कि जहां धुआं है वहां इंसान जरूर होंगे। डिया बिना वक्त गवाए तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ी। लेकिन जब डिया वहां पहुंची तो उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो कोई चूल्हे का धुआं नहीं था बल्कि भीषण गर्मी के कारण एक बड़ा पेड़ खुद ब खुद जल रहा था। डिया अभी अपनी बदकिस्मती पर रो ही रही थी कि तभी वो जलता हुआ विशाल पेड़ उसकी ओर गिरने लगा। डिया की किस्मत अच्छी थी कि पेड़ उसके सिर पर नहीं गिरा लेकिन उसका निचला शरीर पेड़ के भारी तने के नीचे बुरी तरह दब गया। उसने निकलने की लाख कोशिश की पर सब बेकार था। जब वही छोटी सफेद लोमड़ी वहां आ गई वह लोमड़ी डिया के पास की जमीन को खोदने लगी मानो वो डिया को खुद को बचाने का तरीका सिखा रही हो। डिया को तुरंत बात समझ आ गई। उसने लोमड़ी की नकल करते हुए अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वो उस भारी पेड़ की कैद से आजाद होने में सफल रही। इसके बाद उसने अपनी जान बचाने वाली उस नन्ही लोमड़ी को गोद में उठा लिया और वहां से निकल पड़ी। आग की वजह से डिया को उस रात ठंड से राहत मिली लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
मजबूर होकर डिया मशाल लेकर एक गुफा में छिप गई। उसने सोचा कि किसी तरह रात यही काट लेगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें मूंदी, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पैरों को चाट रही है। उसने घबराकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चूहों का एक बड़ा सा बिल था। डिया जान बचाकर गुफा के बाहर की ओर भागी, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर फिसला और वो सीधे चूहों के ढेर पर जा गिरी। हजारों चूहों के बीच खुद को पाकर डिया चिल्लाते हुए गुफा से बाहर निकली और बारिश में आसमान की तरफ देखकर दहाड़ने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पति को मारने का उसे ऐसा भयानक हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगली सुबह गहरी नींद में सोई डिया की आंखें एक मोटरबोट की आवाज से खुली। उसने देखा कि नदी के बीचों बीच एक नाव गुजर रही है। वो खुशी से झूम उठी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से नाव वालों को कुछ सुनाई नहीं दिया। अपनी आखिरी उम्मीद को जाता देख डिया ने घबराहट में अपनी ड्रेस उतार दी और उसे हवा में लहराने लगी। उसकी ये तरकीब काम कर गई। नाव पर सवार शिकारियों की नजर उस पर पड़ गई। वे शिकारी दिखने में भले लोग लग रहे थे। दिया की आप बीती सुनकर उन्होंने उसे बचाने का वादा किया और उसे खाने के लिए डिब्बाबंद खाना कैन फूड भी दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि डिया अपने पति के साथ यहाँ घूमने आई थी और पति डूबकर मर गया, तो उन मर्दों के मन में लालच और गंदी नीयत जाग उठी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने डिया को घसीटकर पास के घने जंगलों में ले जाने की कोशिश की। डिया को अब एहसास हुआ कि वह आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी है। तभी एक बदमाश ने चाकू निकाला और डिया को चुप रहने की बात कही, वरना उसे जान से मारने की बात कही। तभी अचानक उस बदमाश के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। एक साहसी महिला ने डिया की मदद के लिए हमला किया था। दरअसल वो महिला इस जंगल की रेंजर फॉरेस्ट गार्ड थी। जब रेंजर को पता चला कि बदमाश डिया का पीछा कर रहे हैं, तो वह उसे अपनी नाव पर बिठाकर भागने लगी। लेकिन तभी दूसरे बदमाशों ने उन्हें देख लिया और अपनी नाव लेकर उनके पीछे लग गए। नदी के बीचों बीच दोनों नावों के बीच खूनी पीछा शुरू हो गया। गुस्से से पागल बदमाश उन पर गोलियां चलाने लगे। किस्मत से दूरी ज्यादा होने के कारण गोलियां उन्हें नहीं लगी। इसी बीच रेंजर महिला ने अपनी बेहतरीन नाव चलाने की कला का प्रदर्शन किया और एक बड़ी चट्टान का सहारा लेकर पीछा कर रहे बदमाशों को चकमा दे दिया। लेकिन लुटेरे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए अब खून के प्यासे हो चुके थे। पीछा कर रहे बदमाशों से बचने के लिए रेंजर दीदी ने धुएं से भर चुकी अपनी मोटरबोट को तेजी से किनारे की ओर दौड़ाया और डिया को तुरंत भागने का इशारा किया। लेकिन डिया अभी भी सुध बुध खोए नाव पर ही बैठी रही। गनीमत रही कि रेंजर दीदी ने समय रहते उसे वहां से खींच लिया, क्योंकि उनके उतरते ही नाव में जोरदार धमाका हो गया। अब दोनों के सामने जंगल से बच निकलने का लंबा सफर था। कई दिनों से भूखी डिया की हालत खराब थी और वो रेंजर दीदी के कदमों से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी। उल्टा डिया ने दीदी को ही कोसना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन दीदी ने बदमाशों के साथी को मारकर मुसीबत मोल ले ली है और अब पकड़े जाने पर उसकी मौत निश्चित है। उसने इल्जाम लगाया कि दीदी की वजह से वह इस आफत में फंसी है। यह सुनकर रेंजर दीदी का पारा चढ़ गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस औरत की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, वो इतनी एहसान फरामोश बैकस्टैबर निकलेगी। गुस्से में आकर उन्होंने डिया की जमकर धुनाई कर दी। मार खाने के बाद डिया के सुर बदल गए और उसने माफी मांगते हुए फिर कभी जुबान में चलाने की कसम खाई। जब डिया का नखरा शांत हुआ तो दीदी ने दरियादिली दिखाई और उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने झरने के नीचे अपनी गंदगी साफ की और नदी किनारे किसी गुजरती नाव का इंतजार करने लगी। दिन से रात हो गई पर कोई नाव नहीं आई, लेकिन रेंजर दीदी शिकार में माहिर थी। उन्होंने कुछ ही देर में कुछ मछलियां पकड़ ली, जिससे कई दिनों से भूखी डिया का पेट भरा। रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक दूसरे का सहारा लेकर काटी। अगली सुबह उठते ही दीदी शिकारियों के लिए जाल बिछाने में जुट गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि वे जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। दूसरी तरफ डिया को कोई फिक्र नहीं थी। वो अपना मेकअप किट निकालकर चेहरा चमकाने में लगी थी। दीदी ने उसकी हरकतों पर ध्यान न देते हुए सूखी लकड़ियों में आग जला दी। काम पूरा होते ही उन्होंने डिया को वहां से हटने का इशारा किया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। धुएं को देखकर शिकारी वहां खींचे चले आए। जब तक वे वहां पहुंचे डिया और रेंजर दीदी गायब हो चुकी थी। एक शिकारी की नजर पेड़ पर टंगे एक लेपर्ड प्रिंट मास्क पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, दीदी का बनाया जाल सक्रिय हो गया और वे फंस गया। उसके साथियों को समझ आ गया कि वे निशाना बदलने, डिस्ट्रैक्शन की चाल में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ डिया और दीदी नदी किनारे पहुंच चुकी थी और बदमाशों की ही नाव लेकर भागने की तैयारी में थी। जब रेंजर दीदी अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को पानी में धकेल रही थी, डिया बस बैठी आहें भर रही थी। दीदी के चिल्लाने पर डिया ने आखिरकार चप्पू उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और एक गोली दीदी के पैर में जा लगी। बदमाशों ने दीदी को घसीटकर जंगल में ले जाने की कोशिश की ताकि उन्हें खत्म कर सके। तभी दीदी ने दावा किया कि उन पर पहाड़ी देवता का साया है और उन्हें मारने वाले का अंजाम बुरा होगा। उनके कहते ही अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं और तूफानी हवाएं चलने लगी। ये देखकर शिकारी दंग रह गए। खतरे को भांपकर शिकारियों के लीडर ने दीदी का गला घोटने की कोशिश की, पर तभी उसके अपने ही साथी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया।
वह साथ ही डर गया था कि कहीं देवता का प्रकोप उस पर ना गिर जाए। इसी बीच डिया ने मौका पाकर रेंजर दीदी की मदद की और दीदी ने फुर्ती से बंदूक छीन ली। दोनों ने मिलकर उन सभी बदमाशों का खात्मा कर दिया। शहर वापस लौटने के बाद डिया को अपने अरबपति पति की हजारों करोड़ की संपत्ति विरासत में मिल गई। रेंजर दीदी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए डिया उन्हें रोज महंगे बार और पार्टियों में ले जाने लगी। अंत में दोनों वापस उसी जंगल में गईं जहां उनकी जान बची थी। डिया ने उस नन्ही लोमड़ी के लिए ढेर सारा खाना खरीदा जिसने उसकी जान बचाई थी। जब वे वापस लौटने लगी तो वह लोमड़ी किसी जादू की तरह खुद ही उनकी नाव पर कूद गई। अब डिया, रेंजर दीदी और वह लोमड़ी एक साथ एक शानदार और बेफिक्र जिंदगी जीने लगे। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।